बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं उस जगह पे हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेर शाह की नगरी सासाराम में मैं हूँ। सासाराम में आज भीम आर्मी के नेतृत्व में बहुजन समाज जोड़ो यात्रा का पद यात्रा चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। वो पद यात्रा सासाराम होकर गुजरेगा और गुजरते हुए कई प्रखंडों का दौरा करेगा। आप जान रहे हैं कि जौहर आज़ाद जी जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं। पूरे बिहार में ये चल रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन वर्तमान समय आज सासाराम में जो आ रहे हैं वो जौहर आज़ाद जी आ रहे हैं। काफ़ी लंबा काफिला चल रहा है, रोहतास प्रखंड से चला है, रोहतास से डेहरी और डेहरी से सासाराम वो आ रहे हैं। सासाराम होते हुए करगहर, कोचस, दिनारा होते हुए वो उनका काफिला कहाँ तक जाएगा। ये कुछ लोग यहाँ हैं जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके ज़ुबानी मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ क्या प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग है, कहाँ कहाँ जौहर आज़ाद जी जाएंगे और इस काफिले के माध्यम से कहाँ कहाँ लोगों को आज़ाद कराएंगे, कहाँ कहाँ अपना विचार डालेंगे। ये मैं इन लोगों की ज़ुबानी सुना रहा हूँ। क्या सर, क्या नाम है आपका? सऊद आलम, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। सऊद आलम उर्फ लड्डू खान। अच्छा। आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष रोहतास बिहार। आज ये काफिला कहाँ से चल रहा है आपका? हमारी तो शुरुआत चंपारण से हुई है। अच्छा। 6 फरवरी से, जिसका शुभारंभ माननीय आदरणीय हम सबके नेता, बहुजनों के दिलों की जान, आदरणीय माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी के नेतृत्व में शुभागमन हुआ है। और इसका नेतृत्व बिहार में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इज़्ज़त माब जौहर आज़ाद साहब और तमाम प्रदेश की कमेटी, केंद्रीय कमेटी के तमाम लोग पद यात्रा में शामिल हैं, जो चंपारण की पावन धरती से होते हुए तमाम जिलों को दौरा करते हुए बेतिया, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद करते हुए कल 26 फरवरी को हमारे रोहतास जिला में आगमन हुआ। डेहरी होते हुए सासाराम, अकबरपुर में रात्रि विश्राम हुआ। आज का कारवां सासाराम की इस शेर शाह की पाक सरजमीन पर होने जा रहा है, जिसकी अगुवाई शेर शाह और रोहतास जिला के तमाम जिला के पदाधिकारी, तमाम जिला के समर्पित कार्यकर्ता, बहुजन नौजवान साथी, तमाम लोग इसमें तन मन धन से लगे हैं कि इस बहुजन जोड़ो यात्रा को सफल बनाया जाए और बहुजन की जो एकता है उसको गोलबंद किया जाए। और बाबा साहब का जो मिशन है, मान्यवर कांशी राम का जो मिशन है, उसको सफल बनाने के लिए एकताबद्ध सूत्र के में बांधकर तमाम लोगों को संविधान बचाने की प्रेरणा दें। और जब तक संविधान नहीं बचेगा देश नहीं बचने वाला है। लोकतंत्र आज खतरे में है और लोकतंत्र बचाना है। इस बहुजन यात्रा जोड़ों का अक्सर मकसद सिर्फ यही है कि कैसे संविधान बचे, कैसे देश बचेगा, क्योंकि संविधान पर लगातार हमला हो रहा है। एक ये लड्डू खान है, लड्डू खान आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत डिटेल्स बताया क्या मकसद है, क्या पर्पस है। इनके ज़ुबानी आपने सुना, इनका कहना है कि संविधान पे कहीं ना कहीं हमला होने जा रहा है, किसी तरह से भी संविधान को बचाना है, क्योंकि संविधान के बगैर देश अधूरा है। संविधान से ही देश चल रहा है और संविधान के ऊपर चोट मारने की कोशिश की जा रही है। उसे बचाने के लिए लोगों के बीच जागरूक किया जा रहा है और जागरूक करते हुए ये बताया जा रहा है कि आप लोग एकजुट हो जाएं। अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो संविधान पे अगर हमला होता है तो कहीं ना कहीं देश पे हमला होता है। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार जी, तो आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? भीम आर्मी जिला महासचिव के महासचिव हुए, क्या कहेंगे आप? ये जो हमारे भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पे पूरे बिहार में 8 तारीख से बहुजन जोड़ो पद यात्रा चालू है। प्रखंड से होते हुए कोचस, दिनारा तक समापन किया जाएगा। और हमारे बहुजन समाज यानी जितने भी 85% अभी बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने हिंदू मुस्लिम करके हमारे लोगों को देश में तोड़ा है, उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है और आदेश है कि हम लोग तोड़ के नहीं बल्कि भारत के जोड़ के पूरे 85% को जोड़कर ये काफिला को सफल करेंगे और देश के गद्दी पे शासक भी बनेंगे और देश के राज भी करेंगे। एक चीज़ बताइए, चूँकि आप एक पदधारी हैं, बड़े पद पे हैं, क्या संविधान पे सही में चोट आ रहा है, क्या चोट मारा जा रहा है क्या? जी, बहुत। आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश में
संविधान को तोड़ने के लिए, यहाँ तक कि मनुस्मृति जो पहले लागू था, आज भी हमारे देश में मोहन भागवत जी के बयान आती है, जो आरएसएस का प्रमुख है, कि ये भारतीय संविधान नहीं बल्कि संविधान नागपुरिया संविधान लिखकर लागू किया जाएगा 2025 में। और मैं बता देना चाहता हूँ ये सरकार और खास करके आरएसएस प्रमुख कि जो उन्होंने सोचा है और प्लानिंग बनाया है, ये कदापि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के रहते हुए ये कभी नहीं चलेगा। और संविधान पे जो आँच आ रही है, जो लोग बोल रहे हैं कि ये भारतीय संविधान से लोगों को फायदा नहीं है, मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, अगर आज भारतीय संविधान नहीं होता तो तुम्हारी बाप का भी औकात नहीं होता कि तुम रोड पर चल सकते थे। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार, भीम आर्मी जिला महासचिव। देखिए, गुड्डू कुमार हैं, भीम आर्मी के ज़िला महासचिव हैं, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आरएसएस वाले जो हैं वो संविधान पे चोट मारने वाले हैं, संविधान को तोड़ने वाले हैं, इसलिए संविधान को तोड़ने नहीं देना है बल्कि जोड़ने का काम करना है। और उसी मकसद से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ये सारे लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो हो रहा है पूरे देश को जोड़ने का काम किया। आप लोग देशवासी हैं, इस देश की ताकत हैं, इस देश की मुहिम में आप लोगों को जुड़ना है और कहीं ना कहीं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़कर देश को मजबूत। डॉक्टर शैलेश कुमार सागर। अच्छा, क्या कहेंगे आप आज का प्रोग्राम? जी, आज जो बहुजन समाज जोड़ो पदयात्रा है, ये SC ST OBC और अल्पसंख्यक पूरे देश के लोगों को जोड़ने का ये मंच है। देखिए, ये भी जय भीम से जुड़े हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि आज का ये काफिला काफ़ी महत्वपूर्ण काफिला है, चूँकि भारत जोड़ो यात्रा का काफिला है, भारत जोड़ने का काम किया जा रहा है और इससे लोगों को जुड़ना है, जगना है और जगकर इस देश के भविष्य को बनाना है, इस देश की ताकत को। और आज़ाद जी का काफिला आ रहा है, जय भीम आज़ाद समाज पार्टी का काफिला आ रहा है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है काफ़ी जोश है, काफ़ी जोश है। क्या जी आनंद जी, क्या बोलेंगे? जी, बोलना चाहेंगे जय भीम सबको। आज बहुजन जोड़ो पदयात्रा भाईचारा बनाओ, यह यात्रा जो है आज रोहतास के धरती पर जवाहर आजाद जी के नेतृत्व में जो टीम आ रही है उसके स्वागत में तैयार है पूरी तरह से। आनंद जी हैं और काफिला आ चुका है, काफिला आते ही यहाँ लग चुकी है और भीड़ में आप देख रहे हैं कि किस तरह का काफिला, ये देखिए इस तरह से काफिला चल चुका है और इस काफिले का देखिए इस तरह से जवाहर आजाद जी का आगमन हो चुका है और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इनका क्या सर काफिला बड़ा लंबा चल रहा है आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा 8 फरवरी से लगातार चल रही है और उम्मीद से बेहतर, उम्मीद से ज़्यादा संख्या में बहुजन समाज बिहार में जुड़ रहा है। जो उद्देश्य था इस यात्रा का, जो मकसद था, वो आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज अनेकों दल में बंटकर जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा था, आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की पदयात्रा को देखते हुए जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो SC ST OBC और जो मुसलमान बुद्ध सिख सारे जो लोग हैं, जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी है DNA के भाई, वो सब एक साथ मंच पर आ रहे हैं। ये अच्छे संकेत हैं और बिहार हमेशा सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक मजबूत आवाज़ बनकर संविधान विरोधियों को जवाब देता रहा है। इस यात्रा से ये सिद्ध होता है कि फिर से बिहार क्रांति के लिए तैयार हो चुका है। और 6 मार्च को बहुजन स्वराज रैली, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, उस दिन मुझे उम्मीद है कि पूरे बिहार पर आए सबको ये बताएगा कि संविधान जो कहता है, जो संविधान में लिखा है, उसके मुताबिक चल लें, वरना बहुजन समाज सत्ता की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। और बिहार
ये दिखाएगा कि संविधान पे चलने वाली सरकार कैसी होती है। एक सवाल है आपसे, एक पदारी है, बड़े नेता के रूप में जाने जा रहे हैं, आपके नेतृत्व में बिहार का ये काफिला चल रहा है। एक सवाल है, 85% पूरे देश में है जो संविधान के साथ है जी, 15% जो है संविधान के विरोध में है जी। फिर सेंट्रल में गवर्नमेंट कैसे बन जाती है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज जो सुरक्षा फैलाते हैं और उस झूठ में आकर हमारा बहुजन समाज जो भोला भाला समाज है वो फंस जाता है। लेकिन हम इस यात्रा के जरिए सारे लोगों के दरवाजे पे जाकर ये कहा, उनको बताया कि किस तरह से ये सरकार बहुजनों की नहीं, ये अंबानी और अडानी की सरकार है। जिस तरह हम रोटी और सब्जी मार्केट से खरीदते हैं, चावल गेहूं खरीदते हैं, ऐसे ही अंबानी और अडानी जो भी संस्कारी संस्थाएं हैं वो खरीदना चाहता है और हमारे प्रधान सेवक उसको कल ही उनके गोद में ले जाकर रख देते हैं। जिस तरह से संविधान विरोधी कानून पास करते हैं और EWS को लाकर संविधान विरोधी कानून को पास करा लेते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने रखा है और बहुजन समाज तैयार हो रहा है। बहुत जल्दी आपको नीली क्रांति बिहार से शुरू होगी। देखिए, ज़ोहर आज़ाद जी हैं, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये काफिला चल रहा है और जैसा ये बता रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। एक साहब और हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा इनकी सोच क्या सर, क्या नाम है आपका? अमर ज्योति। अमर ज्योति जी, काफी नाम है आपका बिहार में, क्या कहेंगे जी अमर जी? देखिए, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा पूरे 85 को एक करने के लिए SC ST OBC के जो भाई हैं उनके हक अधिकार और मान सम्मान स्वाभिमान आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए सबको जागरूक करने के लिए और सबको एक सूत्र में बांध करके इस देश में जो वनवादी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, जो हमारे हक और अधिकारों की कटौती कर रही है, लगातार उसके खिलाफ सचेत करने के लिए और आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा निकाली गई है बिहार में। क्या लग रहा है कि होगा? बिल्कुल, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं और भी जो विपक्ष के जो अन्य दल है उनसे भी आग्रह करें कि 85 का जो एकता है उसको बनाए, तब जाकर के इस देश से भाजपा को आप हरा पाएंगे, नहीं तो आप लगातार। जी, आपका तो काफी नाम है, युवा हैं, स्मार्ट हैं, एक जमाने से आप इस संगठन के साथ हैं। एक सवाल है आपसे, क्या लग रहा है 2024 में बहुजन? भीम आर्मी ईमानदारी से काम कर रही है, हमारे नेता ईमानदारी से बहुजन समाज की सरकार बनाने के लिए एकजुट है, लेकिन अन्य जो दल हैं उनकी भी जिम्मेदारी की बहुजन एकता को बनाने के लिए हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़े और देश से भाजपा को हटा करके बहुजन की सरकार बनाने के लिए आगे है। इनके जुबानी भी मैं आपको सुनाया, इनका क्या कहना है और क्या ये कहते हैं, मैं इनके जुबानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये ज़ोहर आज़ाद जी चढ़ चुके हैं, अमित पासवान जी चढ़ चुके हैं, अमर ज्योति जी से चढ़ रहे हैं। इस तरह से सभी लोग माल्यार्पण करने के लिए जगदेव जी के स्मारक पे माल्यार्पण किया जा रहा है। मैं अपने भीम आर्मी के सारे दलबाज सिपाहियों से कहना चाहता हूं कि ये जो बैनर है, देखिए माल्यार्पण कर रहे हैं ज़ोहर आज़ाद जी। आप देख लीजिए किस तरह से जगदेव सिंह कुशवाहा ये नारा है, जगदेव कुशवाहा अमर रहें, अमर रहें। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, ये लड्डू खां हैं, रावण जिंदाबाद, लड्डू खां हैं, जिंदाबाद, लड्डू खां हैं और लड्डू खां, आजाद जिंदाबाद, लड्डू खां हैं, लड्डू खां हैं। गुलाब जिंदाबाद। आप देख लीजिए ये नारा लग रहा है जगदेव प्रसाद। जय भीम, जय 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 भीम, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज़ोहर आज़ाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बस मैं चल रहा हूँ इस उम्मीद में कि हमारा समाज जागेगा
और संविधान के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों से 24 में किसान जरूर लेगा। समाज तैयार हो रहा है, युवा तैयार हो रहा है। ये जौहर आजाद जी इनका काफिला, काफी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि ये काफिला काफी भीड़ है, काफी भीड़ है, काफी भीड़ है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, इस भीड़ को मैं दिखा रहा हूँ। ये सासाराम के जगदेव पथ रोड से शुरू है और ये धीरे धीरे अंबेडकर की तरफ बढ़ रहा है। अंबेडकर जी के देखिए ये काफिला निकल चुका है और आप देख सकते हैं ये जौहर आजाद जी के नेतृत्व में जो काफिला है, आप देखिए ये भीड़ देखिए, ये मोटरसाइकिल की भीड़ है। बाइक पीछे रुक जाए, बाइक राजेश जी बाइक के अंदर तो आप करेंगे, बाइक रुक जाए, बाइक रुक जाए, अभी बाइक पीछे हो जाए। हेलो, ये काफिला है और काफिले की भीड़ आप देख सकते हैं। कृपया हमारे जितने भी भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कृपया काफी भीड़ है। दर्शन से असलम परवेज।